भाई सही है कि चिंता करो। प्रभु ने कहा चिंता नहीं, चिंता नहीं कर। और आपने अभी जैसे भाई साहब ने बोला आराधना के बारे में और घुटने में आकर के बोला, मैं उड़ीसा में एक जगह पास्टर की सेवा करता था। वहाँ पर क्या कहते एयरफोर्स का जो सेंटर है, एयरफोर्स का, वहाँ अंदर एक कमांडर है, एयरफोर्स का कमांडर है क्रिश्चियन, और उसके अंदर सैकड़ों लोग काम करते हैं। उसके आगे कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, होगा नहीं। जब मैं जाता हूँ तो बाहर ही वो गेट में जो वॉचमैन है वो पूछेगा कहाँ जाना है, फलाना कमांडर के पास। कमांडर के पास जाने में आपको क्या काम है? मैंने बोला काम तो है। उन लोग को पूछता हूँ, वो फोन लगाए, साहेब कोई पादरी आए हैं आपको मिलने के लिए। बोला वो खड़ा क्यों रखा है, जल्दी अंदर भेज, साथ लेकर क्या करता, वो लेके गए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो इतना बड़ा आदमी, बड़ा ऑफिसर, कमांडर, जब मैं बैठूंगा वचन पढ़ के प्रार्थना करूंगा, लिटरली बता रहा हूँ, वो घुटने में आकर मेरे सामने घुटने से मेरा दिल दहल जाता। उनके लोग कर्मचारी खड़े ही, वो लोग खड़े ही, और लेकिन वो मेरे सामने घुटने में आकर सर प्रार्थना करो, मैं उसके सामने क्या वरना का आदमी। कहने का मतलब है तुम कितने ऊंचे पद पर क्यों ना हो, अगर दिल नम्र है तो आपका प्रभु यीशु मसीह का पहला वचन क्या था, जो दिल के नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी। तो मैं मेरे पास समय कम गया है और लिमिटेड समय पे मुझे बात करना, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। व्यवस्था विवरण पुनर्नियम 11 अध्याय पूछिएगा, पुनर्नियम 11 अध्याय पुनर्नियम व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय पूछिएगा। चाहे गुजरात में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, कुछ चिंता नहीं है ना। और एक से कृपया पढ़ते जाओ। 11 अध्याय 1 कलम से। इसीलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। जी पढ़ो। और तुम आज ये सोच समझ लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, जिन्होंने न तो कुछ देखा और न जाना है, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई, और मिस्र में वहां के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए। प्रभु मैं तेरे सामने हूँ, मेरा मुंह तेरा भीड़ में है, मेरा दिलो दिमाग तेरे कब्जे में। मुझे जो बोलना है वो बोलने दे, मेरे मुंह के आगे पहरा रखना, ताकि शब्द दिन दिन करके निकले, जो शब्द निकले वो दूसरों के जीवन में काम आए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। मूसा ने 5 किताब लिखा है, आपको मालूम है। बाइबल का टीचर है ये, हम अच्छा जानते, तो हमने उनके सामने क्या बोले, 5 किताब लिखा, उत्पत्ति, निर्गमन, ले व्यवस्था, गणना और ले व्यवस्था विवरण। ठीक है, 5 किताब जो 4 जो घटना हो गई, चारों में जो बात हो गया है, 5वीं किताब में विदाई भाषण मूसा दे रहा है। तो प्रभु ने उसको बोला तू आगे नहीं जाएगा, बस तेरा यहाँ एंड है, तेरे यही सीमा हो गया है, यू आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड दिस, ये गर्दन के आगे तू जाएगा नहीं। ठीक है, मिस्र पार हो गया, लाल समुद्र भी पार हो गया, लेकिन ये गर्दन पार होकर तू नहीं जाएगा। तो तू इन लोगों को तैयार कर ले। तो मूसा ने उन लोगों को विदाई भाषण दे रहा, बता रहा कि क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, वो जाके क्या क्या करेंगे, सबके बारे में बोल रहा।
यहां पर वो क्या कह रहा, मैं तुम्हारे बाल बच्चों को नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं तुम्हारे बाल बच्चों को नहीं बोल रहा, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें नहीं, जब तुम मिस्र में से थे, मिस्र में से निकले, मिस्र में से निकलने के बाद जंगल में क्या हुआ वो तुमने देखा, बाल बच्चे नहीं देखे। आपके छोटे बच्चे ना, उनको क्या पता है, उनको मालूम नहीं है। आप कितने सालों से क्रिश्चियन हैं, कितने सालों से विश्वासी है, कितने सालों से सब चाहते हैं, इन बातों को क्या मालूम। तो मूसा कहता है कि मैं इन बच्चों को नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुमने देखा। अब मैं ये बात इस तरीके से बोलना चाहता हूं, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो लोग इस मसीह को नहीं जानते हैं, उनको आप बोले बोले क्या हो, वो नहीं जानते, उन्होंने नहीं देखा। अब ये ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड एक वातावरण चल रहा है, बाइबल नहीं पढ़ना, बाइबल पढ़ना बंद कर दो। मैं उन्हीं लोगों को बोलता हूँ, अगर बाइबल पढ़ना मैं बंद करूंगा, तुम्हारे घर का कैलेंडर हटा। सुनो मेरी, अगर बाइबल नहीं पढ़ना तो क्या करना, आपके घर के तो कैलेंडर है ना, वो हटा। क्यों? अब एक भैया खड़े होकर क्या बोल रहा था, 6 दिन परिश्रम करना और एक दिन ना आराधना करना। विश्राम का आदमी पथक में आ जाए ना, विश्राम ही करता रहेगा क्या? 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, वो विश्राम है। विश्राम नहीं, आराधना करने का है। 6 दिन काम करो, 1 दिन आराधना। वो आराम शब्द निकाल दो, विश्राम शब्द निकाल दो। मैं कहना चाहता हूँ, हफ्ते का पहला दिन प्रभु की आराधना करो, स्तुति करो, बाकी दिन सेवा करो, बाकी दिन नौकरी करो। प्रभु तूने हमको 1 दिन दिया, धन्यवाद। महीने का, हफ्ते का पहला दिन दिया, धन्यवाद। बाकी दिन हम क्या करेंगे? नौकरी करेंगे, सेवा करेंगे। तो ये कहाँ से आया? ये 6 दिन 7 दिन के बाद कहाँ से आया? बाइबल से। अरे बात तो सुना भैया, मैं मारूंगा नहीं, बात तो करो। कैलेंडर में 7 दिन है कि नहीं? 6 दिन काम करने का, 1 दिन आराम करने का या आराधना करने का, ये 7 दिन कहाँ से आया? कहाँ से आया? बाइबल से। तो फिर कैसे बोलोगे बाइबल मत पढ़ो? पहला किताब में लिखा है, बाइबल मत पढ़ो। नहीं तो कैलेंडर हटा दो, कैलेंडर ही हटा दो। कहाँ है सब? ये केवल भाई, लेकिन वो अलग चीज। तो यहाँ क्या कह रहा है कि मैं तेरे बाल बच्चों को नहीं कह रहा, बल्कि किसको कह रहा हूँ? आपको कह रहा हूँ। और क्या पढ़ा आपने? और 3 कलम पढ़ो, 3 कलम, 2-3 कलम पढ़ के मैं बता करूंगा। हाँ, और मिस्र में वहां के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए जी, और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए। ऐसा चमत्कार आज तक नहीं हुआ। मैं 2 शब्द में एक गवाही दूंगा मेरी। मैं भी यीशु को नहीं जानता था, मैं चर्च जलाने वाला था, पादरियों को गाली गलौज करने वाला था, मैं चर्च जलाने वाला था, मैं विश्वासी नहीं था, यीशु को मानने वाला नहीं था। आज जो हो रहा है ना, उस समय हम लोग भी करते, चर्च जला, कार कलीसिया, कार भवन हमने जला, तोड़ फोड़ किया, भयंकर। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने मेरे गिरवान पर सामने से प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, बात की, मैं यीशु हूँ, उस पर विश्वास कर, और उनसे चाह कर मैं कभी पीछे मुड़ नहीं। तो जो आश्चर्य कर्म जंगल में प्रभु ने किया, मिस्र देश में किया, आज कहीं भी दिखने को नहीं मिलता। नील नदी का पानी क्या हो गया? खून बन गया, पी नहीं सकते। परमेश्वर का काम इसलिए बोलता, मूसा बोलता है, हे इस्राएल लोगों, तुम इस्राएल में देखा ना, परमेश्वर ने मिस्र में कैसे बड़े बड़े चमत्कार किए, कैसे बड़े बड़े काम किए, तुमको तो मालूम है ना, तुम देखा है ना, तुम्हारे बच्चों ने नहीं देखा।
इसलिए क्या पहला कलम में क्या लिखा, तुम अपने परमेश्वर को अत्यंत प्रेम करना। पहला कलम पढ़ो। इसीलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना, हाँ, और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों और नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। क्यों? क्योंकि तूने देखा है आपके जीवन में क्या परमेश्वर ने बड़े बड़े काम नहीं किया। कोई बोल सकता है कि प्रभु मेरे जीवन में कोई काम नहीं किया, कोई है तो बता दो। प्रभु ने आपके जीवन में बड़े बड़े काम, नील नदी को खून बना दिया, कोई पी नहीं सकता था, मेंढक आ गए, क्या बहुत सारी ऐसे 10 विपत्ति आई, और आखिर में क्या था कि उनका पहलौठा को परमेश्वर ने क्या कर दिया, मरवा डाला। क्यों? क्योंकि वो मरे तो हम जिंदा थे। अभी चौथी कलम पढ़ो, 4 कलम। और उसने मिस्र की सेना के घोड़ों और रथों से क्या किया, अर्थात जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब उसने उनको लाल समुद्र में डुबोकर इस प्रकार नष्ट। ओके, कोई निकालिए निर्गमन 14 का 21 पढ़िए। निर्गमन 14 का 21 पढ़िए। निर्गमन 14 का 21 करो। તમારે કોઈ પણ પ્રાણીનું મૂળ ખાવું નહીં. ગાયની મધ્ય રહેનારા 25 વર્ષે ખાવાને એક આપે તો ભલે આપે. हाँ, निर्गमन 14 ने 21 कलम। निर्गमन। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, हाँ, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, हाँ, और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। ओहो। और मूसा ने क्या हाथ लंबा के क्या दिखाया? लाठी। किसकी लाठी? खुदा की लाठी। ये है वो खुदा की लाठी। हालेलुया। सबके पास है ना? जिन जिन के पास है तो उठा के दिखाओ। हाँ, ये है वो लाठी। जब वो लाठी मारोगे ना, अच्छे से अच्छे भी ठीक हो जाएंगे। जब मूसा ने अपना लाठी समुद्र पर दिखाया, परमेश्वर ने ऐसा पूर्वी वायु उड़ाया, ऐसा वायु लाया, हवा लाया, तो क्या हो गया? ऐसा पानी हट गया, सूखी जमीन हो गई, कोरी भूमि, एकदम पानी एक बूंद नहीं, ऐसा पानी खींच के निकाला। मूसा कहता, तुमने देखा? हेलो, तुमने उसको चल करके आया? नदी के अंदर, जल के अंदर कौन चल के आया? डूब जाएगा। पानी के अंदर जाए तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने, मैं जब इसको पढ़ता था, मैं सोचता था इतना सूखा प्रभु क्यों कर दिया? 2 बातें। पहली बात है, अगर गीली होगी तो उनका जो रथ वगैरह है ना, रथ और जानवर है, वो जा नहीं सकते, पाँव फंस जाए। दूसरी बात क्या, उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, गर्भवती महिला भी होगी, लेडीज भी होगी, बुजुर्ग लोग भी होंगे, कैसे चलेंगे? इसलिए प्रभु ने ऐसा सूखी जमीन कर दिया। चलो, और तीसरी बात क्या है? सूखी जमीन होगा तो लोग जल्दी जल्दी चल सकते हैं। रेत होगा, कीचड़ होगा तो चलने में दिक्कत हो। 6 लाख लोग, वाह 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 वाह, आपके अहमदाबाद में जितने पब्लिक है, इतने लोग थे मूसा के पीछे। ऐसा समुद्र को निकाल दिया, सूखा दिया। मूसा कहा, तुमने देखा? तुम उस पर चल करके गए? बच्चे नहीं देखा, बच्चों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आस पड़ोस के लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, उनको क्या मालूम? उनका नाला ही नहीं सूखता है। समुद्र को छोड़ो, एक नाला नहीं सूखता है, उनको क्या पता? हमारा परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर, ऐसा पूर्वायु चलाया, इतना हवा चली। 2008 या उसके आसपास में उड़ीसा में एक सुपर साइक्लोन, एक टर्नाडो आया था, सुपर साइक्लोन आया था। जहां पानी गिरा वहां समुद्र नहीं है, कम से कम 30 किलोमीटर दूर वो समुद्र है।
जो समुद्र का पानी आया ना, पारादीप जो है वो समुद्र का किनारा नहीं, समुद्र नहीं है। बताते जैसे कोई औरत भगोने में या बर्तन में पानी ऐसा गोल 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 करके फेंके ना, जैसे पूरा का पूरा पानी फेंका ही जाता है, ऐसे समुद्र ऐसा गोल गोल घूम के पानी एकदम फेंका गया कि 30 किलोमीटर दूर जाके गिरा। आज वहां एक अनाज नहीं होता है क्योंकि नमक का पानी गिरा। भयंकर वो मतलब वो दृश्य जिसने भी 30 फीट ऊंचा पानी, 2-3 नहीं 30 फीट ऊंचा पानी। कहने का मतलब है ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई दूसरे व्यक्ति नहीं, करने वाला कोई। मूसा कहता तूने देखा है भाई, हमारा आंखों देखा हाल। ये क्या है? रनिंग कमेंट्री है, कहानी नहीं है। और 5 कलम पढ़ो, क्योंकि साहब ने मुझे समय दिया कि ऐसा बताने कि मैं फिर दोबारा नहीं मिलेगा मेरे को। 5 कलम, हाँ वही व्यवस्था विवरण 11 का 5। और तुम्हारे इस स्थान में पहुंचने तक उसने जंगल में तुमसे क्या क्या किया, और उसने रूबेनी एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम से क्या क्या किया, अर्थात पृथ्वी ने अपना मुंह पसा के उनको घरानों और डेरों और सब अनुचरों समेत सब इस्राएलियों को देखते देखते कैसे निगल लिया। ओके, यहाँ पर एक खबर, एक मैसेज है और एक चेतावनी है। यहाँ पर खड़े होने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो तीसरी कक्षा पढ़ा हुआ हो, MA BA किया हुआ, ओके, चाहे वो बड़े जाति का हो या छोटे जाति का, वर्ण कर बोल के वाला बोलते हो ना, किसी भी जाति, किसी भी भाषा या किसी भी पढ़ाई लिखाई, लेकिन यहाँ खड़ा होने का अधिकार उसको आप नहीं, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो आप वहाँ बैठ कर ये जोड़ियार से क्या हमको मजाक कर रहे हैं, नचवा रहे हैं, नाच कर रहे हैं, गाना कर रहे हैं। अरे हमको भी आता, हम भी कर सकते हैं। उसको क्या आता है? वो कहाँ पढ़ा लिखा है? क्या जानते? हम जानते, हम MA BA किया है, PhD किया, फलाना किया। अरे मेरे तो उससे ज्यादा संपत्ति है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। यहाँ बैठ के हमको भी नचाते, हम नाचेंगे नहीं, हम उसको नचवाएंगे नहीं। किसी भी लीडर के खिलाफ नहीं। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आया, बोल दो साहब हम ये चीज पसंद नहीं, और हो सके तो सुधारने की कोशिश करें। खिलाफ नहीं जाना, विरोध नहीं करना। लीडरशिप में आप नहीं, उसने रखा। जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया, जिसको परमेश्वर ने बुलाया, वो महाराज है। अगर आपको प्रभु, अभी जैसे भाई ने बोला कि अगर किसी को प्रभु बुलाता आओ, मैं तुमको सेवा दूंगा या सेवा में मदद करूंगा, सहायता करूंगा, कमान नो प्रॉब्लम। लेकिन बिना बोला, सर आपने बोला था ना उधर वो खेड़ ब्रह्मा में जाने के लिए, मैं आऊंगा, मैं करूंगा, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ना, मुझे हिंदी इंग्लिश वगैरह वगैरह सब कुछ आता है, मैं करूंगा। तुम्हारे चाहे से नहीं हो, वो बोलेगा कि मैं आने तैयार हूं कि नहीं। कितने लोग थे वहां? परमेश्वर ने मूसा को लीडरशिप देने के लिए उसने ही पढ़ाया, स्पॉन्सर किया। मूसा क्या बोला? मैं तो बोलना ही नहीं जानता हूँ, मेरा तब जो है जीव डेवलप है, तो क्या क्या करना मेरे को मालूम नहीं, तो मेरा तो मुंह लगता है, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? बोले ना स्टम्बलिंग टंग, तो पढ़ा के लोग बोलते हैं ना, प्रार्थना करो प्रभु। मूसा बोला, मूसा को परमेश्वर मुंह किसने बनाया? मैंने बनाया। तो थोड़ा सा क्या हुआ? चल, तो उसमें से प्रभु ने उसको लाया। फिर दूसरी बात, मूसा जो था गुलामी में था, मिस्र देश में गुलामी में था। भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए, प्रभु का काम करने के लिए गुरुत्व नहीं चाहिए। तो परमेश्वर ने फारो यूनिवर्सिटी में डाला। कहाँ डाला?
फारो यूनिवर्सिटी में डाला और वहां पर उसका खाया, उसका पिया, वहीं रहा, उसका सीखा और उनके घर सामने खड़ा हो गया। लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को अरे तुम मेरे घर में रह के खाया पिया मत बन गया और तुम मेरे सामने खड़ा। हाँ, ये परमेश्वर ने उसको स्पॉन्सर किया, फारो के कॉलेज में पढ़ाया और बाद में जब मूसा बोला था मेरे को इतना ज्यादा बोले को नहीं आया, बोला ठीक है तेरा भाई हारून है वो तेरे को मदद करेगा, जाओ। अब उनके सामने ये रूबेन वंशियों, नादान, अबीहू, इतामार, ये जो लोग थे एकदम पत्थर खड़े हो, अरे कोई प्रभु ने बोला है क्या? हमको भी बोला है, हम भी करें, हम भी मिनिस्ट्री करेंगे, हम भी गाना गाएंगे, हम भी भेंट चढ़ाएंगे, हम भी धूप जलाएंगे। क्या हो, क्या लिखा? पढ़ी क्या लिखा? क्या हो उसको पढ़ो पढ़ो, वही कलम पढ़ो फिर से। हाँ वही जो पढ़ रहे थे ना। और उसने रूबेनी एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम से क्या क्या किया, हाँ, अर्थात पृथ्वी ने अपना मुंह प्रसार के उनको घरानों और डेरों और सब अनुचरों समेत सब इस्राएलियों के देखते देखते कैसे निगल लिया। जी हाँ, जमीन फट गई, जमीन फट गई और खड़े खड़े वो नीचे चले गए, जिंदा दफनाए गए। क्यों? क्योंकि प्रभु के सामने अभी साहब ने क्या बोला, मीकल साउल की बेटी, जिनको साउल का बीवी होने के लिए दिया था, तब उसने देखा कि वो ऐसा नाच गान कर रहा है, तो कुछ तुम राजा होकर जैसे नंगे जैसे फकीर जैसे नाचते हो। प्रभु ने क्या किया? तूने मेरे दास का तुच्छ जाना, तूने मेरे दास को अपमान किया। तेरा पति है, पहली बात तेरा पति है, पति के अपमान नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारा सर है। इतनी यहाँ माताएं बहनें शादीशुदा बैठी है, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो आपका सर है, आपका पति है, धनी है। तो गुजराती धनी बोलते ना, स्वामी आपका पति है, भले वो रिक्शा चलाता हो चाहे वो IAS ऑफिसर हो, लेकिन है आपका पति। आपसे कम पगार वाला भी हो सकता है, आपसे कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है, लेकिन है पति, उसका मान रखना चाहिए, उसका अपमान करने का कोई हक आपको नहीं है। और मिखल ने उसका अपमान किया, राजा होकर ऐसे नंगे नंगे नाचते, और बोला तूने मेरे दास का अपमान। उसने क्या कर रहा था? वो यहाँ क्या कर आलू प्याज छील रहा था, क्या कर रहा था? वो तो मेरे सामने नाच रहा था ना, मेरी आराधना कर रहा था ना, तो उसको तुझे जानता बांध दे, एक बच्चा भी नहीं। होशियार सावधान, कुछ नहीं है। और लीडरशिप का सामना नहीं करना। लीडरशिप का सामना किया तो क्या हुआ? बड़ा दूध बन गए, एकदम दूध का दूल्हा। यह हम नहीं बोल, हमने भी कमजोर, हम एक दूसरे को मदद कर सकते। लेकिन आपने ऐसा बोलो, मैं आपके साथ में नहीं आने वाला हूँ, मैं आपको दान नहीं दूंगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अरे क्या ये बात कर सेवा करते हो? अब वो तो बच गया, वो जो भी बोलो जो भी क्या वो बचते गए। अरे मैं तो सुन, तूने मेरे राज के लिए बोला। अरे भैया, हाँ मैं इनकी अकेले के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझो कि मैं खाली उनको अच्छा लगने के लिए बोल रहा, ऐसा नहीं है। कोई भी पास्टर हो, कोई भी लीडर हो, कोई भी प्रभु का सेवक हो, किसी के भी सामना नहीं करना, तो क्या होगा? जमीन फट गई और वो नीचे ज्यादा बात ये बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी ठीक है, चलो प्रभु की धन्यवाद हो। ओके, 7 कलम पढ़ के आप बंद करेंगे। परंतु यहोवा के इन सब बड़े बड़े कामों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, क्या अंत में पौल क्या कहता? इन बड़े बड़े कामों को, समुद्र को 2 भाग करना, आकाश में से मन्ना गिराना, पत्थर में से पानी निकालना, मिस्र से जो करना, तुमने अपने आंखों से देखा। देखा कि नहीं देखा? देखा है।
तो सावधान। मैं आपके बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, अन्य जातियों को नहीं बोल रहा हूँ, जो बाइबल नहीं पढ़े उनको नहीं, जो बोले बाइबल पढ़ना ही नहीं उनको नहीं बोल रहा हूँ। फिर उनको क्या पता, उनको मालूम ही नहीं है ना, मालूम नहीं। महीने में कितना दिन है बहन? महीने में कितना दिन है? 30। क्यों 25 दिन क्यों नहीं, 40 दिन क्यों नहीं, 30 दिन क्यों? ये कहाँ से आया? उत्पत्ति 1:14 पढ़ो, उत्पत्ति 1:14, उत्पत्ति 1:14। महीने में 30 दिन है, क्यों? मैं बाइबल से बात कर, मुझे दूसरे की बात करने की जरूरत नहीं है। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, दिन को रात से अलग करने के लिए और आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियम और समयों को और दिनों और वर्षों के कारण हो। यानी कि 15 दिन उजाला, 15 दिन अंधेरा। कहाँ जो सूर्य चांद है ना, अमावस्या पूर्णिमा, 15 दिन उजाला, 15 दिन 30 दिन हुआ। कहाँ से लिखा, कहाँ आया ये? बाइबल में। कभी एक महीने का 30 दिन, 30 दिन में 15 दिन उजाला, 15 दिन अंधेरा। अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा। और ये चांद के चलते ईद शुरू होता है। ईद हो गया, मुबारक हो, ईद मुबारक हो। अब तो चांद दिखाई देता है, नया चांद दिखाई देता है, नया महीना शुरू होता है। ये किसने बताया? बाइबल में है। बाइबल पढ़ने के लिए मना कर। साल में कितना दिन है? साल में कितना दिन है? भाइयों को पूछूंगा, बोलो, बहनों को ही पूछो, हमको नहीं पूछो। भाई लोग बोलो, साल में कितना दिन है? हेलो, 365। कहाँ से आया 365 दिन? क्यों आया? हानोक ने 365 दिन परमेश्वर का साल, परमेश्वर का साल चला। उसके गिनती के अनुसार परमेश्वर बोला, क्या परमेश्वर ने गिन नहीं किया कि एक साल में 365 दिन होगा। 365 दिन के बाद, साल के बाद उठा लिया गया, एक साल खत्म हो गया। 365 दिन खत्म हो गया, एक साल खत्म हो गया, कैलेंडर बदल। ये कहाँ से आया? बाइबल में। मतलब मैं जो पढ़ता हूँ, मैं इसी तरीके से पढ़ता हूँ। साल में 365 दिन, खानों के 365 साल चला। एक एक साल का एक एक दिन करके 365 दिन एक साल में हुआ। 30 दिन, 15-15, 30 दिन एक महीना हुआ। महीने साल में कितना महीना है? 12 महीने। पुराने नियम में 12 गोत्र, नए नियम में 12 चेला। 12 आया, 12 महीना आया। हेलो, तो इसको नहीं पढ़ने का किसको? कहानी का। इसलिए बाइबल की चिकित्सा कहीं नहीं। इसलिए मैं फिर से बोल के बंद करूंगा। आपने अपने आंखों से देखा कि प्रभु ने आपके कैसे कैसे काम किया, संवाद किया, चमत्कार किया। ऐसे प्रभु को भूलना नहीं। आपके बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, जो नहीं जानते उनको नहीं बोल रहा हूँ, जो अज्ञानी है, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, उनको नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो आप जानते हो, आपको परमेश्वर ये वचन देता है, जिसके द्वारा प्रभु आप आशीष दे। दिया हुआ समय के लिए, दिया हुआ प्रभु के सेवक के लिए धन्यवाद। प्रभु को आशीष दे। आमीन।